अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th की। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन क्वेश्चंस में आपको सर्ड्स गिवन हैं जिनको आपने सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सर्ड मीन एक ऐसी वैल्यू स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं होता होगा। सर्ड की डेफिनेशन है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ नोन एज सर्ड। रेडिकल होता है आपके पास जो स्क्वायर रूट को बोलते हैं रेडिकल साइन, और जो ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है ये आपके पास होता है रेडिकेंड, या बेस भी इसे बोलते हैं, रेडिकेंड भी बोलते हैं। और अगर बाहर कोई पावर हो आपके पास, इधर कोई पावर हो जैसे तो 3 हो 4 हो, कोई भी पावर हो तो वो आपके पास हो जाएगी इंडेक्स। अब इस वैल्यू में कोई पावर नहीं है, 1/2 है, यानी 2 आपके पास इंडेक्स है। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो 2 आपके पास क्या है, इंडेक्स हो गया, यानी 2 आपके पास इंडेक्स है। 180 आपके पास रेडिकेंड है, और ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का, इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। और सर्ड क्या होती है, एक ऐसा इरेशनल रेडिकल साइन जिसमें रेशनल रेडिकेंड हो। रेशनल रेडिकेंड मीन बाय फॉर्म में कोई भी रेडिकेंड हो सकता है। अब इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो वो 1 है। 180/1 यानी ये वैल्यू 1 शो हो नहीं करते शो, लेकिन आपको पता है कि कुछ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो रेशनल रेडिकेंड हो यानी बाय फॉर्म में कोई भी रेडिकेंड हो, और इरेशनल रेडिकल साइन हो यानी ऐसी वैल्यू हो रेडिकेंड की जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड ना होता हो और स्क्वायर रूट में वो वैल्यू गिवन हो आपको, तो वो क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। होप सो आपको सर्ड इजीली समझ आ गया होगा। ये बस मेन बात यही है कि ऐसी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड ना होता हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो 7 बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 बन जाता है, 5 आंसर आता है। लेकिन ऐसी स्क्वायर रूट में वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड ना होता हो, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 180, तो ये सर्ड कहलाएगी। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में 180 है आपके पास, तो 180 के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 2 9 18, 0 एज इट इज़। 90 को 2 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया। अब 45 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 15 आ गया। 3 5 15 एंड 5 1 5, तो ये आपके पास फैक्टर्स निकल आए 180 के। फैक्टर्स तो होप सो आपको अब फाइंड करने आते ही होंगे क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास में हैं। अब आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को पुट कर दिया। 180 के फैक्टर्स तो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड सिंगल टाइम 5 स्क्वायर रूट में 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 सिंगल टाइम है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया। 2 × 3, 5 की पावर 2 नहीं थी, ये एक ही वैल्यू थी, पेयर नहीं था, तो ये एज इट इज स्क्वायर में आप स्क्वायर रूट में लिख लिया। 2 × 3 क्या हो गया, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपने इस सर्ड को सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ पे पहुँच के 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फर्दर ये सॉल्व नहीं होता। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में ज़रूर आते हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ इट, 3 स्क्वायर रूट 162। स्क्वायर रूट है 162 का और 3 उसके बाहर वैल्यू है, उसकी पावर में इंडेक्स में नहीं है। बाहर ऊपर अगर होती, इधर शो हो रही होती तो वो इंडेक्स में होती। ये 7 है वैल्यू, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट ऑफ 162 से। तो 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया स्क्वायर रूट। हम इसका 162 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आपके सामने फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। 2 सिंगल टाइम्स है और 3 आपके पास 4 टाइम्स है, तो वो आप लोग पुट कर देंगे। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 पेयर्स हैं तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ गया। ये जो 2 पेयर्स हैं ये आपके पास बाहर निकल आएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये पेयर में नहीं था 2, तो ये स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रह गया। ये 3 बाहर एज इट इज़, और ये 2 3 बाहर निकल आए। 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 × 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस सर्ड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 128। अब इधर इंडेक्स क्या है, 3 है, क्यूब रूट है ये आपके पास 128। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट वाली जो फॉर्म होती है रेडिकल फॉर्म होती है। मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर रूट को बोलते हैं रेडिकल साइन। तो ये रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इधर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ये क्यूब रूट है तो आपके पास हो जाएगा 1/3। जब भी रूट का वर्ड होता है तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आती है जो रूट की होती है। इधर 3 है तो 3 आ गया। अगर इधर सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो 1/2 होता, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है 1/2 लिखते। पावर 5 होती तो 1/5 लिखते।
अब 128 की पावर 1/3 आ गया, 3/4 ये मल्टीप्लाई और एज इट इज़ आ गया, 3/4 एज इट इज़। 128 के फैक्टर्स आप लोगों ने जब फाइंड करने हैं तो वो आपके पास आएंगे 7 × 2 आ जाएगा, तो ये आपने लिख लिया 7 × 2 पावर 1/3। अब मैं इसकी पार्टीशनिंग कर लेती हूँ, 6 × 2 को अलग कर लेती हूँ और एक सिंगल टाइम 2 को अलग कर लेती हूँ। ये मैंने 2 की पावर 6 अलग कर लिया, सिंगल 2 को अलग कर लिया, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। बाहर 3/4 एज इट इज़ आ गया, ऑन दी होल पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे इनकी पावर सेपरेट कर लेंगे, 2 की पावर 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से और इस सिंगल 2 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। ये देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप पे 3/4 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 सेपरेट कर लिया, 3 1 3 3 2 6 कैंसिल, 2 की पावर 2 आ गया और इधर 2 की पावर 1/3 ये एज इट इज़। अब ये 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 2 2 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 एज इट इज़। और 2 की पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल था, मैंने इसे रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। 2 की पावर यानी क्यूब रूट था ये, तो इसीलिए बाहर आ जाता है। पावर की डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा इंडेक्स फॉर्म में आ जाती है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बताया था मैंने। तो ये इंडेक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया, इसी तरीके से रूट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, रेडिकल फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंशियल को, तो ये इस फॉर्म में आ गया। 2 जो बेस वैल्यू है रेडिकेंड है वो अंदर आ गया और जो 1/3 3 इंडेक्स था तो वो बाहर आ गया। 4 4 से कैंसिल, 3 एज इट इज़ और ये वैल्यू भी एज इट इज़ एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। होप सो आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे हम इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 इज़ 95 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8 ऑन दी होल 5 है, इसका इंडेक्स दिया हुआ आपके पास, 5 5th रूट दी हुई है। तो अब आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इस रेडिकल वैल्यू को चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने पावर में क्या लिख दिया 1/5, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब 96 के फैक्टर्स आप लोग फाइंड कर लें, ये आपके सामने मैंने फाइंड किए हुए हैं, आपके सामने हैं। 5 × 2 है और सिंगल टाइम 3 है, तो ये मैंने पुट कर दिया 5 × 2 सिंगल टाइम 3, x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 ऑन दी होल पावर 1/5 एज इट इज़। 2 5 टाइम्स था तो 2 की पावर 5 × 3, ये वैल्यूज़ सारी एज इट इज़ हमने लिख दी ऑन दी होल पावर 1/5। अब देखें 2 की पावर 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। x की पावर 6 की मैं पार्टीशनिंग कर रही हूँ क्योंकि आपके पास बाहर पावर 5 है, तो मैं ऐसा करना चाह रही हूँ कि 5 ही पावर किसी तरीके से बने। तो मैंने x की पावर 6 को ओपन करके लिख दिया, एक x सिंगल आ गया और x की पावर 5 5 + 1 6 ही बन जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही है। y की पावर 7 को भी ओपन करके लिख लिया, y की पावर 2 और y की पावर 5। z की पावर 8 को भी ओपन करके लिख लिया, z की पावर 3 z की पावर 5 5 + 3 8 बन जाएगा, 5 + 2 7 बन जाएगा। तो पावर 5 बनाने का पर्पज़ ये है कि ये इस बाहर वाले 5 से कैंसिल हो जाए। अब सबके ऊपर पावर 1/5 आपने ले लेनी है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 3 की पावर 1/5, x की पावर 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, 5 की y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 और 5 की z की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखें जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लें, 5 5 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल और ये भी 5 से कैंसिल। आपके पास क्या आ गया 2, और ये जो सिंपल टर्म्स हैं जो 5 5 से कैंसिल हो रही हैं वो बाहर निकाल दी हैं। ये x बाहर आ गया, ये वाला y पावर 1 थी इसकी बच गई तो वो बाहर आ गया, z की पावर 1 बच गई थी तो वो भी z एज इट इज़ बाहर आ गया। अब जिनकी पावर 1/5 एज इट इज़ कैंसिल नहीं हुई वो 3 की पावर 1/5, x की पावर 1/5, y की पावर 2 1 2/5 और z की पावर 3 1 3/5 आ गई। ये आपके सामने आ गई सारी जो जिनके पावर्स कैंसिल नहीं हो रही थी। अब आपने क्या किया जी, ये जितनी वैल्यू सिंपल थी वो एज इट इज़ बाहर आ गई और इन सब के डिनोमिनेटर्स में 5 है, तो इट मींस ये 5th रूट बन सकती है। रेडिकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ऑन दी होल इंडेक्स हमने 5 लिख लिया, डिनोमिनेटर वैल्यू साइन आपने रेडिकल साइन लगा लिया, तो वैल्यू क्या आ गई 3 एज इट इज़, x एज इट इज़ क्योंकि इसका ऊपर न्यूमिनेटर वैल्यू 1 है तो वो 1 1 तो नहीं लिखते होते। y की पावर 2 लिख लिया और z की पावर 3 लिख लिया, उनकी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बाहर इंडेक्स के तौर पर आपने शो कर दिया, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को आपने रेडिकल साइन में रेडिकल फॉर्म में शो कर दिया। ये वैल्यूज़ जो सिंपल थी वो बाहर एज इट इज़ आ गई। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये वाला 4th पार्ट ज़्यादातर पेपर में आपके आ जाता है, बोर्ड क्वेश्चंस में शॉर्ट में। होप सो आपको ये 4 पार्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो समझ आ गई हो तो उसको लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। कीप वॉचिंग।